स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पे मैंने कई बार वीडियो बनाया है और ये टॉपिक है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के संबंध में। आप देखेंगे तो पिछला वीडियो मेरा 1-1.5 साल पहले का है, जिसमें 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाए थे। उसमें मैंने बताया था कि एनपीएस क्यों अच्छा नहीं है और ओपीएस क्यों दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद कई वीडियोस मैंने बताया कि ओपीएस आने चाहिए। आप लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट भी आए कि नहीं ओपीएस नहीं आ पाएगा। कुछ लोगों ने कहा टैक्स पेयर के पैसे पे क्यों दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कहाँ से देगी सरकार। ये जो कहाँ से देगी वाली सरकार वहाँ वो लोगों की है जो पहले से ओल्ड पेंशन ले रहे हैं। तो उन सवाल का जवाब यही है, जिन्हें वहाँ से मिल रहा है वहीं से उन्हें मिलेगा। दूसरा, अगर वो कह रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे पे, तो 14% का जो एडिशन, 14% का जो एडिशन दे रही है गवर्नमेंट, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बन रहा है। और वह फाइनेंशियल बर्डन कहीं ना कहीं 25 साल बाद या 30 साल बाद या 20 साल बाद जो ओल्ड पेंशन मिलेगा, उस ओल्ड पेंशन के बनस्पत में बहुत ज्यादा है यह 14% का मिलने वाला पैसा। तीसरा चीज, मॉडिफाइड ओल्ड पेंशन की संभावनाएं बहुत ज्यादा, भी आप देख ही लिए होंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार कैबिनेट मीटिंग कर रही है। राजस्थान का, सिर्फ आप कंफ्यूज ना हो, राजस्थान में सिर्फ पीएफआरडीए पैसा देने के लिए अड़चने लगा रहा है कि कहीं ना कहीं रुक जाए। यहां तो बात इस बात की है कि कौन सी सरकार इसका क्रेडिट ले। तो राजस्थान सरकार को क्रेडिट मिल रहा है, तो वहां पर बात ये निकल के आ रही है कि पीएफआरडीए पैसे के लिए अड़ंगे लगा रही है और ये कह रही है कि सिर्फ एम्प्लॉयज को मिलेगा। तो नो डाउट एम्प्लॉयज को तो मिलेगा, उतने दिन अगर पैसे रहेंगे तो आपको ग्रोथ करके ही मिलेंगे। और इसका ऑप्शन निकल तब एम्प्लॉयज मांग करेगी। अभी गवर्नमेंट मांग कर रही है, कल एम्प्लॉयज मांग करेंगे हमारे पैसे दे दिए जाए। तो पीएफआरडीए कहीं ना कहीं अड़चने इसलिए लगा रही है, इस चीज में प्रॉब्लम आई क्योंकि पीएफआरडीए का वजूद ही इस बात से है कि न्यू पेंशन स्कीम है। अगर न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप कर दिया गया तो आने वाले समय में पीएफआरडीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन समाप्त हो जाएगी। तो कोई भी अपने पद को बचाने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए तो प्रयास करेगा। फिलहाल आप देखिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, इतने स्टेट ने ओल्ड पेंशन को लागू किया हुआ है। पश्चिम बंगाल ने तो हटाया ही नहीं था और लाइन में है अभी। अगर आप देख लीजिएगा तो हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मोस्ट प्रोबेबली हरियाणा पहला ऐसा केंद्र शासित यानी बीजेपी शासित राज्य होगा, केंद्र की सत्ता के शासित यानी बीजेपी शासित होगा, जहां ओल्ड पेंशन आने की संभावनाएं हैं। मोस्ट प्रोबेबली बिहार में भी 2024 के अंत में या 25 के शुरुआत में ओल्ड पेंशन दिए जाने की संभावना है। तो ओल्ड पेंशन क्यों आना चाहिए, अगर इसका आप एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस एक ही आता है निकल के कि 14% आपको पे किया जा रहा है हर मंथ में। उस 14% का आप चाहे तो पूछ सकते हैं सरकार से, बहुत बड़ा अमाउंट है जो सरकार पर ऑलरेडी बर्डन बन रहा है। आप 10% का दे रहे हैं डिडक्शन, लगभग 7 लाख करोड़ एनपीएस में पैसा है जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जा सकता है। लगभग 3.5 लाख के आसपास स्टेट का है और 3.5 लाख के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ये 7 लाख करोड़ ऑलरेडी है। आप चाहे तो मॉडिफाइड स्कीम में जा सकते हैं। जैसे पंजाब सरकार कह रही है कि 2,000 रुपए का डिडक्शन हम हर मंथ करते रहेंगे लेकिन आपको ओल्ड पेंशन देंगे। और भी ऑप्शन है, आप 10% का डिडक्शन करते रहिए और 10% के डिडक्शन के बाद भी आप रिटायरमेंट के बाद ओल्ड पेंशन दीजिए। ओल्ड पेंशन का बेनिफिट बस एक ही है कि उसे इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए उस हिसाब से तैयार किया जाता है। और रही बात सोशल सिक्योरिटी, अगर आप फॉरेन में भी देखेंगे तो सोशल सिक्योरिटी एक फंडा है, सोशल सिक्योरिटी एक चीज है जो दी जाती है। और अगर इतने बल्क में लोग रिटायर करेंगे, इतने बल्क में लोग रिटायर करेंगे, आप उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करिएगा तो उस स्थिति में समाज में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इससे ज्यादा पेंशन तो विधवा पेंशन या मान लीजिए वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, अटल पेंशन, कई तरह के पेंशन में दिए जाते हैं जो आज एनपीएस में दिए जा रहे हैं। तो या तो आप मत कर डिडक्ट करिए, ना एडिशन करिए, और नहीं तो अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉपरली ओल्ड पेंशन की तरफ जाइए। और गवर्नमेंट जॉब का एक ल्यूक्रेटिव पार्ट एकमात्र रहा है पेंशन, अदरवाइज आदमी गवर्नमेंट जॉब ज्यादा करने की इच्छुक नहीं होते हैं, स्पेशली फॉर ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉय। स्पेशली फॉर बी और ए के लिए क्यों नहीं, ये आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि क्यों नहीं कहना चाहिए। ऑलरेडी नेशनल जुडिशियरी सिस्टम और स्टेट जुडिशियरी सिस्टम ओल्ड पेंशन को ही अपनाई हुई है। ये सांसद को ओल्ड पेंशन ही है और डिफेंस में है ही, स्पेशली पैरामिलिट्री फोर्स को छोड़ करके। तो अगर इतनी ही अच्छी है एनपीएस तो ये सभी लेते, और नहीं है तो यही ले और बाकी लोग नहीं ले, तो आखिर क्यों नहीं ले। खैर, आंदोलन बहुत तेज हो चुका है
और सरकार भी इसको कंसिडर कर रही है। तो उम्मीद है आने वाले समय में इसे लागू किया जाएगा। हो सकता है मॉडिफाइड वे में, अदरवाइज सेम टाइप में, मगर किया जरूर जाएगा। रही बात फिनेंशियल या इकोनॉमिक बर्डन की, सिर्फ पेंशन के नाम पे तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ यही एक पॉइंट है जो गवर्नमेंट या देश के ऊपर पेंशन या फाइनेंशियल बर्डन लाएगा। नहीं, यही एक मुद्दा नहीं है, यही एक फंड नहीं है। इसके अलावा कई इतने फंड हैं जिसके चलते फाइनेंशियल बर्डन भी आ सकते हैं। नेताओं के द्वारा किए गए घोटालों के चलते भी फाइनेंशियल बर्डन आ सकते हैं, तो वो उन्हें दिख नहीं रहा है। बट ये इसलिए दिख रहा है कि रोज डे बाय डे लेख जारी किए जा रहे हैं सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट के द्वारा। तो उस सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट को पूछा जाएगा, अगर ये 14% का बर्डन ये सरकार के ऊपर जो आज 25 साल के लिए बढ़ रहा है, उसके बावजूद वो समाज को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएगी, तो फिर क्या होगा। है, ये मेरा व्यक्तिगत राय था आप लोगों से। आपके क्या कमेंट रहते हैं वो जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।